हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBH स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th का संस्कृत का पूर्ण तैयारी कराने वाला हूं। दोस्तों, मैं पहले व्याकरण पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं संस्कृत का बुक पढ़ाऊंगा। तो व्याकरण में जो पहला है वो पहला पार्ट हमें पढ़ना है वर्ण। तो वर्ण के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में बताना है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, जैसे अ, आ, हर्षी इटीसी। हम बता सकते हैं कि अ से ज्ञ तक में से कोई भी एक अक्षर को वर्ण बता सकते हैं। वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला बताना है कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण के बारे में बताना है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होता है। कोई भी पूछेगा कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना होता है तो बताना हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण ह्रस्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं तो बताना है ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर तो ह्रस्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो। यानी कि हमें बताना है ह्रस्वर के बारे में कि ह्रस्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो। तो यानी कि बोलते हैं तो बोलने के क्रम में ना जिस वर्ण के बोलेंगे वर्ण में एक ही मात्रा का ध्वनि निकले तो हमें उसे बताना है ह्रस्वर। अब जैसे अ, हर्षी, हर्षु, री इटीसी। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है तो बताना है दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक से अधिक मात्रा का प्रयोग हो। यानी कि दीर्घ स्वर के बारे में क्या बताना है कि दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक से अधिक मात्रा का प्रयोग हो, जैसे आ, दीर्घी, दुर्गु इटीसी। जैसे में इधर देख लीजिए आ के बारे में मैंने बताया है कि अ जोर अ बनाते हैं तो आ बनता है। तो इसमें दो मात्रा हो गए आ में, एक तो अ, दूसरा अ या आ या आ। तो यानी कि एक से अधिक मात्रा का इसमें प्रयोग हो गया। तो हमें इससे बताना है दीर्घ स्वर। इसमें भी सेम इसी प्रकार से इसका भी होता है और इससे का भी होता है। अब दूसरा है यानी कि दूसरा जो पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे दूसरा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। यानी हमें बताना है व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, च, ट, प, य, व etc। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। पहला जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से हो। यानी कि हमें बताना है स्पर्श व्यंजन के बारे में कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का सहायता ली जाए उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक। दोस्तों, ये क वर्ग से प वर्ग तक क्या है? अक्सर बच्चे इसे नहीं जानते हैं कि क वर्ग से प वर्ग तक क्या है। तो हमें बताना है क, च, ट, प वर्ग, ये सारे के सारे क्या है तो ये वर्ग है। कहाँ से कहाँ तक? तो क वर्ग से
प वर्ग तक। ये क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क, ख, ग, घ, र। और इसका उच्चारण स्थान जब हमसे पूछे तो बताना है कंठ। क वर्ग का क्या बताना है? कंठ। च वर्ग में बताना है च, छ, ज, झ, य। और इसका उच्चारण स्थान जब पूछे तो बताना है तालु। ट वर्ग, तो ट वर्ग में क्या है? तो ट, ठ, ड, ढ, न। और इसका उच्चारण स्थान पूछे तो बताना है मूर्धा। ट वर्ग का क्या बताना है? मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, ध, न। और त वर्ग का जब उच्चारण स्थान पूछे तो हमें बताना है दंत। प वर्ग, तो प वर्ग के बारे में बताना है प, फ, ब, भ, म। और इसका उच्चारण स्थान जब पूछे तो हमें बता देना है ओष्ठ। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या अगर कोई पूछे हमसे कितना होता है तो बताना है 25। और दोस्तों ये एग्ज़ाम हॉल में भी पूछे जाते हैं क्लास 10th के कि स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या कितने होते हैं तो बताना है 25 होते हैं। जिस तरह पूछते हैं कि स्वरवर्ण की संख्या कितने होते हैं तो 11, जिस तरह हम लोग जाने उसी तरह जानना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं तो बताना है 25। अब है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्पर्श तथा ऊष्म के मध्य हो। यानी कि अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण क्या होता है कि स्पर्श तथा ऊष्म के मध्य होता है, जैसे य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितने होते हैं तो बताना है 4। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है तो कहेंगे ऊष्म व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण रगर या घर्षण से हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें ज़्यादा समय लग जाए और जो बोलने में लगे कि हमें घर्षण या रगर का ज़्यादा उपयोग करना पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे में तलव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। जैसे हम तलव्य स बोलते तो हमें मुंह के अंदर बहुत बार बोलना पड़ता है तलव्य स, तब जाके हमारे मुख से सही उच्चारण निकलता है तलव्य श। जैसे बोलते हैं मूर्धन स, तो अंदर में लगता है अपने आप में रगर या घर्षण होता है। जैसे दंत स, ह, तो ये सब बोलने में ना ज़्यादा समय खींच लेता है और लगता है कि हमारे मुख के अंदर ना ज़्यादा बार ये चीज़ को बोलने में रिपीटेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों इसमें भी पूछ सकता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है तो बता देना है कि ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। तो दोस्तों